हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रिवीजन करने वाले चैप्टर 30 जो कि है रामबाण बुक की शीर्षक है संघ एवं इनके अन्य क्षेत्र। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 29 तक सारे के सारे कंप्लीट कर चुके थे, रिवीजन कर चुके थे। और ये है रामबाण बुक जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का हमारा चैप्टर 30 है, क्या है, संघ एवं इनके अन्य क्षेत्र। ठीक है ना। इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आज देख लेंगे। पॉइंट में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 में कहता है 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। तो दोस्तों याद रखेंगे तेलंगाना जो राज्य है वो 2014 में ही बना गया था। 29वां राज्य है जो कि 28 राज्य से 29 राज्य बन गए थे। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है। एनटीपीसी में 2020, 2021, 2013 काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे पॉइंट में कहता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था। याद रखेंगे 1960 में हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था आरआरबी जेई के एग्जाम में। ठीक है ना। 2018 में मुझसे ही पूछा गया था महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुआ था। ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, वो कौन सा आर्टिकल है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग करे थे आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ होता है। ठीक है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे पॉइंट में कहता है आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है कौन सा राज्य। तो याद रखेंगे तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। ये एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। ठीक है। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे क्या है पॉइंट में। पॉइंट कहता है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है कौन। याद रखेंगे उपराज्यपाल होता है मुख्यमंत्री के एब्सेंस में। ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, देख सकते हो। अगले पॉइंट में है भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है कौन। संसद ही किसी भी सीमाओं को बदलने की शक्ति रखता है, संसद। एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इधर देखेंगे भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है वो भाग 8 है। ठीक है। भाग 8 जो कि जेईई में पूछा गया है 2019 में। ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 35A में याद रखेंगे 35 से 31 तक 35 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक दिया गया है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 35A में जम्मू कश्मीर के राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था कौन सा राज्य। मेघालय राज्य। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए आगे क्वेश्चन में आगे पॉइंट में कहता है उड़ीसा भारत संघ में एक राज्य के रूप में शामिल हुआ है। याद रखेंगे उड़ीसा जो है भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ है और ये अब भी है। कब से हुआ है। याद रखेंगे 1950 से हुआ है। ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया है, देख लीजिए 2018 में। मुझे भी पूछा गया था 2018 में। ठीक है। जब जेईई का एग्जाम मैंने दिया था। आगे पॉइंट कहता है 1949 में भारत का हिस्सा बना था कौन सा राज्य। त्रिपुरा बना था 1949 में। ठीक है ना। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे पॉइंट कहता है गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था कब। ये दिया गया था 1967 में। ठीक है ना। एनटीपीसी में पूछा गया, आप देख सकते हो। अगले पॉइंट में कहता है सिक्किम भारत का राज्य बना था कब बना था। याद रखेंगे 1975 को। ये देखो एनटीपीसी में पूछा गया है। अब आगे जानेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज में दिए गए हैं। ठीक है। जो कि शिफ्ट में शिफ्ट पूछे गए थे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 तेलंगाना राज्य जो निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है। याद रखेंगे सभी को पता है ये कि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है। याद रखेंगे उपराज्यपाल ही संभालता है जब मुख्यमंत्री एब्सेंस रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था। यही पूछा गया था अभी प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स में देखे थे 1960 में ही अलग हुआ था जो कि मुझे पूछा गया था। याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत की किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने की शक्ति किसमें होती है। याद रखेंगे संसद में ही सारी शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध संबंधित है किसमें। आर्टिकल 24 होना चाहिए। किसमें है। और आर्टिकल 23 तस्करी से संबंधित है। बाल श्रम निषेध है वो आर्टिकल 24 है। ठीक है। इसमें तस्करी से रिलेटेड है, आर्टिकल 23 हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? याद रखेंगे तेलंगाना राज्य उस समय आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में, और भारत का 29 राज्य उसमें बन गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तेलंगाना भारत का राज्य कितना नंबर का बना था? याद रखेंगे 29वां राज्य का बना था। एनटीपीसी में देखिए कितना बार पूछा गया है, 21 में। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? याद रखेंगे आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? याद रखेंगे 35A जो जम्मू कश्मीर के लिए है, और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 370। ये काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर पे विशेष दर्जा प्राप्त है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सन कब उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? याद रखेंगे उड़ीसा कब से है? 1950 से है। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा राज्य 1950 से स्वतंत्र राज्य है। याद रखेंगे 1950 से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? याद रखेंगे नागालैंड राज्य के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 371A, और आर्टिकल 370 मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था जम्मू कश्मीर है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 1949 में भारत का हिस्सा बना था कौन सा राज्य बना था? याद रखेंगे त्रिपुरा जो है वो 1949 में भारत के राज्य का एक हिस्सा बना था। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? याद रखेंगे जेई 2019 में देखिए पूछा गया है, भाग 8 जो है वो सम्मिलित है। ठीक है, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों से भाग 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। याद रखेंगे मेघालय जो है वो 1972 में बना था, भारत का राज्य उसी समय गठन किया गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि प्रीवियस में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो याद रखेंगे तेलंगाना, जो कि 2014 में अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था भारत का 29वां राज्य। तेलंगाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे फटाफट। क्या क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान का और राज्यों का गठन कब कब और कैसे कैसे? भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 और 3 जो कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से है, और आर्टिकल 3 कहता है राज्यों का गठन और उनकी सीमाओं का परिवर्तन करने से है, आर्टिकल 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राज्यों और संघीय क्षेत्रों का पुनर्गठन, जो कि भारतीय संसद को राज्यों और संघीय क्षेत्रों के पुनर्गठन का अधिकार भी है, और पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 में गठित हुआ था, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नए राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें ही आंध्र प्रदेश तेलंगाना सब बने थे। आंध्र प्रदेश बना था उस समय, तेलंगाना नहीं। आर्टिकल 370 और 35A क्या कहता है? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है, अब हटाया गया। याद रखेंगे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, अब हट गया है, ये अलग बात है। आगे आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करता था, जो कि अब हटाया गया है आर्टिकल 370। ठीक है, लेकिन एक तो था ना एक समय पे, तो अभी भी पूछा जाता है। ओके, आगे जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली है, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। ठीक है ना, याद रखेंगे। प्रशासनिक ढांचा कैसा है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जिसे उपराज्यपाल या फिर प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, आगे इधर देखेंगे एक पॉइंट में, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार सीधे जिम्मेदार होती है, सिर्फ डायरेक्ट केंद्र सरकार। ओके, आगे देखेंगे राज्यों का गठन और महत्वपूर्ण तिथियां, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बार बार। राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो कि 1953 से 1956 तक हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, कब? 1956 में। ये देखिए डेट दिया गया 1 नवंबर 1956 को, काफ़ी बार पूछा गया है। और हाल ही में बने राज्य जो कि याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। ये तीनों के तीनों पूछे जाते हैं 2000 में कौन कौन से राज्य बने थे। ठीक है, और तेलंगाना जो बना था वो सबसे आखिरी में 2014 में 2 जून को बना था। ठीक है ना, याद रखेंगे राज्यों से।
आगे बढ़ते हैं प्रमुख राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था 2014 में, जिसे तेलंगाना का गठन हुआ था। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है गोवा, जो कि 1961 में पुर्तगाल से मुक्ति प्राप्त की और 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था भारत का। कब? 1987 में। डेट याद रखिएगा। ठीक है। आगे सिक्किम। सिक्किम जो 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है ना, याद रखेंगे सिक्किम। आगे है सर्वाधिक और संवैधानिक संस्थाएं, जो कि राज्यपाल है। प्रत्येक राज्य का एक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने और अध्यादेश जारी करने और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार होता है। राज्य सरकार जो प्रमुख होता है राज्य सरकार का, कौन? राज्यपाल। ठीक है ना। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं संघीय और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विवरण। इतना ही है। संविधान की अनुसूचियां, जो कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का वितरण किया गया है। जैसे कि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार के अधिकार हैं, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार के अधिकार हैं और समवर्ती सूची में दोनों के अधिकार संघ कानून की प्राथमिकता है। ठीक है ना। राज्यों के गठन से आज के चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इतना ही था इसके चैप्टर से, चैप्टर 30 से इतना ही था। ठीक है। तो आज के चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए